जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में स्त्री धर्म के बारे में बताया गया था। स्त्री धर्म में पति के प्रति क्या धर्म होता है ये बताया गया था उस वीडियो में। वो वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए। अब उसमें बताए थे, हम आगे बोले थे कि अब आगे और भी वीडियो बनेंगी इसकी। इसमें और लोगों के साथ में अपने पारिवारिक जीवन में क्या धर्म होते हैं उसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। परिवार में सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद आदि सबके साथ कैसा धर्म होता है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, इस सब की चर्चा हम करेंगे। तो इस चर्चा में एक परिवार, एक संयुक्त परिवार है। एक छोटी सी पहले आप लोगों को कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। छोटा सा परिवार है, उस परिवार में 4 बहुएं हैं। 4 बहुएं हैं और सास हैं। बाकी पति हो गए, जेठ हो गए, देवर हो गए, मतलब भरा पूरा परिवार पूरा है। तो उस घर में काफी कलह का माहौल रहता था। सब आलसी प्रवृत्ति की औरतें थी। सब एक दूसरे से ईर्ष्या किया करती थी कि ये काम मैं ना करूं, मेरी देवरानी करे या मेरी जेठानी करे। सब में ईर्ष्या रहता था। कोई भी अपना काम सुचारू रूप से करना नहीं चाहती थी। और वैसा ही पुरुषों में हाल था। सब आलसीपन में पड़े रहते थे। ना कोई खेत जाता था, न व्यापार में जाता था। दुकान का जो काम चलता था उन लोगों को वो भी गिर गया था। सिर्फ यही कि आलस्यवश छोटी बहू, छोटे बेटे की जब शादी हुई, छोटी बहू आई तो उसको आए 2 महीने ही हुए थे। और वो बेचारी देख देख के यहाँ वहां का जो माहौल था वो देख के उसको रोना आता और चुप चुप के रोया करती थी कि हे प्रभु, मेरे किस्मत में एक ऐसा घर तुमने लिख दिया है। यहाँ तो सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, कोई प्रेम नाम की चीज नहीं है। सब में ईर्ष्या और मतभेद भरे पड़े हैं। हे प्रभु, कैसा हमारा निर्वाह होगा। बहुत अच्छे संस्कारी घर की लड़की थी। एक दिन की बात है कि वो यही सोचते सोचते और रोते हुए रात में कब नींद लग गई उसको पता नहीं, सो गई। सोते हुए उस को अचानक दिमाग में, या भगवत कृपा कहिए, उसके दिमाग में आया कि नहीं, इस घर को सुधारने के लिए ही मैं यहां आई हूं। देखिए, कोई भी जो अच्छा कार्य होता है, अच्छा हो बुरा तो कि उसके पीछे भगवत कृपा कुछ ना कुछ प्रयोजन जुड़ा होता है। भगवान की कोई ना कोई इच्छा जुड़ी होती है। तो उसके मन में आया तो हो सकता है कि मेरी शादी इसी कारण यहाँ हुई है, क्योंकि मेरा घर जो था तो संस्कारवान था। मेरे पिता ने अच्छे अच्छे हमको संस्कार दिए हैं। हमारे घर में हमेशा प्रेम का वातावरण रहता था। और आज यहाँ जब मेरी शादी हुई है, यहाँ देखो माहौल एक पूरा एकदम से बिल्कुल अलग है। वहां की अपेक्षा पूरा माहौल अलग है। तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचकर हमारी शादी यहां करवाई है। ये सोचकर वह सुबह उठी और देखी कि सब इधर कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसमें सबका काम बटा हुआ था उस घर में। जैसे कुछ दिन बड़ी बहुएं खाना बनाएंगी तो कुछ दिन छोटी बहुएं खाना बनाएंगी। बाहर का काम जो है तो सास के और ननद के निमित्त था। वह गोबर है करना है, पानी भरना है, तो सास और ननद के हिस्से में था। और घर का खाने बनाने का जो सिस्टम था, सुबह का खाना ये बहुएं बनाएंगी और शाम का खाना ये बनाएंगी। ऐसा सब आपस में बांट रखी थी। तो ये मन में संकल्प की और अपने जेठानी के पास पहुंची। सुबह वो खाना बना रही थी तो बोली कि दीदी देखिए, अब मैं आ गई हूं, मैं हूं तो मेरे को खाने बनाने का शौक दो। अब खाना मैं बनाऊं, मेरे रहते आप खाना बनाएं, ये शोभा नहीं देता है। जेठानी बोली कि बेटा, अभी तुमको आए कितने दिन हुआ है, कुछ दिन और आराम तलब कर लो, जीवन का सुख भोग लो, फिर तो खाना ही बनाना है, आगे काम करना ही है। तो क्या कहती है कि नहीं, ये मैं बैठ के खाऊं, ये मेरे को आत्मा मेरी गवाही नहीं देती है, तो मुझे इस काम से ना रोके, मैं ये काम करना चाहते हूँ। तो हाथ जोड़कर अन्य विनय करके वह उनसे खाना बनाने की
पारी ले लेती है और सुबह का खाना वो बनाने लगती है। तो वह सुबह का खाना बनाने लगी। अब खाना जब बनाने लगी, सुबह उठने लगी, उससे वो आनंद आने लगा। जहां बैठी रहती थी लड़ाई झगड़े देखा। अच्छा, उनके घर में और भी झगड़े होते थे, जैसे कुछ खाने पीने की सामान आ गई, कुछ कपड़े उपड़े आ गए, तो सबको लगता था कि नहीं मेरे को ज्यादा मिले, हमको ज्यादा मिले, हमारे बच्चों को ज्यादा मिले। इसी में बड़ा झगड़ा हुआ करता था उस घर में। अब देखिए धीरे धीरे जो छोटी बहू थी, बड़ी संस्कारी बहू थी, सुधारने का प्रयास किया और वो खाना बनाने की जो बारी ले ली और खाना बनाई, बड़ी ही आनंदित हुई और उसमें उसको बिल्कुल थकान नहीं लगती थी। सुबह उठती और बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाती और खिलाती थी और बाद में खुद खाती थी। फिर धीरे धीरे समय जैसे बढ़ा तो मझली जेठानी का भी काम अपने हिस्से ले ली। उसकी बारी थी शाम को खाना बनाने की, तो उनसे भी जाके बोली कि दीदी अब आप रहने दो, मैं अब शाम का भी खाना बनाऊंगी। तो उनसे भी जाके काम बनने बिने की, वो भी बोली कि बेटा अभी रहने दो, कुछ दिन और रहने दो, ठीक है सुबह का बना रही हो, अब शाम का मुझे ही बना दे दो। तो क्या बोलती है कि नहीं दीदी, आप लोगों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों को ज्यादा काम हो जाता है, तो इस कारण से अब मैं शाम का भी खाना बनाऊंगी, आप लोग बाहर का काम देखें, दोनों टाइम का खाना मैं ही बनाऊंगी। और बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाना बनाने लगी, बड़ा रस भरा खाना बनाती थी और सबको खिलाती और बाद में स्वतः खाती थी। ऐसा जब सास ने देखा कि ये दोनों टाइम का खाना, दोनों सुबह और शाम का खाना यही बनाने लगी है, तो बेटा ये क्या कर रही हो तुम्हें तभी खेलने खाने के दिन है, तो ये क्या कर रही हो? अभी तुम्हारे ये खाना बनाने के दिन नहीं है, अभी 2 महीने आए हुए हैं, तुमको थोड़े दिन और रुक जाती। तो क्या बोलती है कि हे माता, हे माँ, मेरे माता पिता ने जो मेरे को संस्कार दिए हैं, जो हमको संस्कार दिए हैं, उसमें मैं ये सब बैठ के और बड़े दीदियों के हाथ का बना हुआ खाएं और बैठ कर आराम तलब करें, ये संस्कार हमारे माता पिता नहीं दिए हैं। इसलिए हे माता, हमें अपना आत्मा का कल्याण भी तो करना है, इसमें बड़ा सुख मिलता है और भगवत प्राप्ति का कारण बनता है दूसरों की सेवा करना। तो इससे दूसरों की सेवा करने से आत्म का कल्याण भी। वह दोनों टाइम की रसोई बनाती हुई बड़े प्रसन्न से अपने आत्मा का कल्याण करने में जुट गई। अब थोड़ा समय सुधरा, थोड़ा अंतर पड़ा। अच्छा समय तो कुछ दिन बाद ससुर साड़ियां लेके आए सभी बहुओं के लिए, सभी बहुओं के लिए साड़ियां 4-4, 5-5 साड़ियां लेके आए साल भर के लिए, 4-5 साड़ी ऐसा करके सभी बहुओं के लिए ला दिए, साल भर के लिए दिया फुर्सत। तब वो क्या की साड़ियों को अपने जेठानियों में बांट दी और सास और ननद को एक एक दे दी, अपने पास नहीं रखी। तो बेटा ये क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए साड़ी तो सब लेने शाना कहानी करने की है, सबके हिस्से की है, तुम्हारे भी हिस्से तुम ही रखो। तो क्या बोलती है छोटू कि हे दीदी, माता जी, ये जो साड़ियां हमारे पिताजी बहुत सारी दे दिए थे, अभी तुम्हारी शादी हुई है 2 महीने पहले, तुम्हारे पास बहुत है, तो इसलिए आप लोग ये साड़ियां रखें, आप लोग पहने, हमारे पास बहुत सारी पड़ी हैं और रखे रखे खराब हो जाती हैं और इनमें मोही आसक्ति बढ़ती रहेगी, तो हमारे उद्धार में बाधक बनेगी, कल्याण में बाधक बनेगी, ये मेरे आसक्ति के विरुद्ध है ना। तो कुछ दिन बाद और समय अच्छा हुआ, अब वो बड़े प्यार से खाना बनाती, धीरे धीरे और भी काम ले ली अपने हिस्से में, और खाना बनाना, खिलाना, सबका प्रति ध्यान में रखना, यही उसकी जिम्मेवारी बढ़ने लगी और घर का काम भी बढ़ने लगे। जब पुरुष लोग देखने लगे तो उनका भी मन लगने लगा, वो भी सुबह उठने लगे, वो भी काम पर जाने लगे, और भी समय अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद ससुर जो है तो गहने सबके लिए ला के दिए, 2-2, 4-4 पैसे अब बढ़ने लगे। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अब जहां सुमति होने लगती है वहां संपत्ति लक्ष्मी का आगमन अपने आप बढ़ने लगता है, होने लगता है। देखो कितनी बढ़िया सरलता से, प्रेम से, न लड़ाई से और न झगड़ा करके वो कैसे घर को सुधार रही है, वो तो साक्षात लक्ष्मी ही है। तो वो धीरे धीरे करके और आगे बढ़ने लगी, और फिर आगे अब देखिए कि क्या करती है, कि अब सोचती है कि अब आगे क्या किया जाए। तो फिर देखिए कि बर्तन धोने की बारी, तो अब बर्तन धोने का अपना काम करने लगी, बर्तन भी मैं मांजूंगी,
अब इसमें क्या है? तो कुछ नहीं है, मुझे बस बर्तन धोना है। जब सारे काम करने लगी तो उसकी सास में के मन में आया कि नहीं, कुछ तो बात है, ये सारा काम अपने मन में अपने हाथ में क्यों ले रही है। तो एक दिन पूछने बैठ गई बहू से कि बहू सच्चाई बताओ कि ये राज क्या है, क्यों तुम सारा काम करना चाहती हो? तो बताई कि माँ, हमारे पिता ने जो संस्कार दिए हैं कि आत्मा के कल्याण के लिए, मनुष्य अपने आत्मा के कल्याण के लिए जितना दूसरों का सेवा कर सके, परोपकार कर सके, उतना ही जल्दी आत्मा का कल्याण होता है, उतना ही जल्दी आत्मा शुद्ध होती है और भगवत की प्राप्ति होती है, पूजा पाठ में मन लगता है और भगवत कृपा से सारे काम सरल हो जाते हैं और सुचारू रूप से चलने लगते हैं। अब ये मंत्र उसके मन में आ गया, माँ के भी माइंड में ऐसा लगा कि अब हमको भी आत्मा का कल्याण करना ही है। धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। अब एक दिन जब और भी झाड़ू पोछा सब काम लेने लगी तो सास गई और बहू से बोली, अपनी बड़ी बहू से बोलती है कि थोड़ा इससे संभल के रहना, ये छोटी बहू बहुत चालाक है। कहीं क्या चालाक है? तो कहीं सास बोली कि ये बहुत चालाक है। तो बड़ी बहू बोली है कि नहीं चालाक नहीं, इतना सुंदर बहू आप लेके आई हैं, इतनी सुंदर बहू है कि इतना प्रेम से रहती है, सब में प्रेम होने लगा है और आप इसको बुरा बोल रही हैं। बोले बुरा नहीं बोल रही हूँ, ये सब हम लोगों की सेवा करके, हम लोगों का सब काम छीन के अपने आत्मा का कल्याण कर रही है और हमको नरक का गामी बना रही है। हमारे जो पुण्य थे वो खुद ले रही है और हमको पाप का भागी बना रही है। अच्छा ऐसी बात है तो नहीं भैया, अब हम अपना काम खुद करेंगे। यदि ऐसी बात है तो हम अपना काम खुद करेंगे। तो वे दोनों बहुएं अपना अपना जो था, जो सुबह का बनाती थी सुबह का बनाने लगी, जो शाम का बनाती थी शाम का बनाने लगी। सासू माँ गोबर करने लगी। अब क्या हो, अब इसके माइंड में आया छोटी बहू की मेरी युक्ति काम आ रही है, मेरी युक्ति काम आ रही है। तो अब दूसरा उपाय सोची। तो अब दूसरा उपाय क्या सोची? पानी भरा जाए, कुएं से पानी भरा जाए। अब पानी भरने का काम ली तो सुबह उठती और जाके बाल्टी और रस्सी लेके कुएं से पानी खींचने लगी। फिर सासू पूछी कि बेटी अब इसमें क्या राज है, जरूर कुछ ना कुछ राज है। तो कहीं नहीं माता, अब नहीं बताऊंगी, जो बताती हूँ आप छीन लेते हो आप लोग काम, हमको कुछ करने नहीं देते तो मेरा कल्याण कैसे होगा? कहीं नहीं, ये तो तुमको बताना पड़ेगा बेटी। तो वो बोली कि मैया, जो काम आप खाना बना के और बर्तन धो के एक साल लग जाएगा आत्मा का कल्याण होने में, वे पानी भरने में 6 ही महीने में हो जाएगा। वो कल्याण 6 ही महीने में हो जाएगा। अब देखिए, अब 6 महीने बोल दी। अब उनके मन में दौड़ने लगी कि अब हमको जल्दी से जल्दी कल्याण करना है। ये बात बहुओं को भी पता चली। वे सुबह उठ के सब अपने अपने बाल्टी लेके तैयार पानी भरने के लिए। अब काम करने की होड़ लग गई, सबको अपने अपने आत्मा के कल्याण करने की होड़ सी मच गई। अब वही सास बेचारी की, अब मेरी उम्र बहुत कम बची है बेटा, मेरे को ही करने दो, मेरे तो अब समय भी नहीं बचा है, जितना जल्दी हो सके मैं अपने आत्मा का कल्याण करूं। कम से कम अपने बेटों के खाना तो बना सकती हूँ, खाना नहीं बनाने दोगी तो मैं आज से बर्तन मांजूंगी, बेटों के बर्तन मांजूंगी, थोड़ा बहुत तो कल्याण करने दो। अब वहां बहुएं पानी भरने लगी। अब ये क्या करे? अब देखे कि अब कौन सा काम बचा है जो हमारे घर के कल्याण में लाभप्रद हो। वो घर को सुधारने कितना अच्छा माहौल बना दी थी, कितनी अच्छा संस्कार उसके माता पिता दिए थे कि जो हमारे घर के लिए अच्छा हो। तो देखिए कि वह गेहूं कोई नहीं बनाता था, घर में अनाज जरूर होता था, सब बेच देते थे। गेहूं कोई बनाने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई धोने के लिए तैयार नहीं होता था, इसलिए आटा जो है तो खरीद के लाया जाता था। तो जो आटा बाहर से खरीद के आता था तो उसमें अब क्या, किसको क्या पता कि सड़ा है कि घुना है कि कीड़े पीसे हैं कि गेहूं है कि उसमें मटर मिली हुई है, क्या मिला है किसी को पता नहीं। अशुद्ध रूप से आता था, इससे लोगों में बीमारी। और जो ये मन अशांत होते हैं,
जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो कुछ खान पान से भी होते हैं, खान पान का भी बहुत असर पड़ता है। तो अब वो सोची कि अब हमें अगला मार्ग अपनाना है। तो वो क्या की कि अगले दिन बोली अपने पति से कि हमको गेहूं की व्यवस्था करो, अब हम चाकी चलाएंगे। क्या चलाएंगे? चाकी चलाएंगे, और गेहूं घर में ही पीसा जाएगा और घर के गेहूं से ही आटे से रोटी बनेगी। ठीक है, सुबह दूसरे दिन ही गेहूं का इंतजाम कर दिया गया और फिर अगले दिन सुबह उठकर ही वो उसी दिन जिस गेहूं का इंतजाम हुआ वो धोई बनाई सुखाई बढ़िया, और उसके बाद अगले सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर बढ़िया 6 बजे अपना पीसने में बैठ गई। जब पीसने लगी आटा, गेहूं पीसने लगी, तब उसकी सास की नजर फिर पड़ी। आप क्या है, अब इसमें क्या राज छिपा है? फिर पहुंची, बेटी अब ये इसमें क्या राज है, ये तो बता दो। बोली माता जी अब नहीं बताऊंगी, अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे, अब मैं बताने वाली नहीं हूं, क्योंकि आपने मेरा सारा काम छीन लिया। मैं अपना आत्मा का कल्याण कैसे करूंगी, मैं अपने आत्मा की शुद्धि कैसे करूंगी? आप लोग तो सब मेरा काम ही छीन लिए। बेटा तुमसे पहले मेरे को आवश्यकता है कि नहीं, चुने कुछ साल मेरे पास बचे हैं, तो बता दो ये क्या है इसके पीछे का राज। तो कहती है कि माता जी जहां खाना बनाने में साल भर लगता था, वहां पानी भरने में 6 महीने में काम हो जाता है, और इस गेहूं पीसने में जिसमें जितनी मेहनत उतना बढ़िया कल्याण, इसमें तो 1-1.5 महीने में काम हो जाएगा, 1-1.5 महीने में काम हो जाएगा। अब जब माता सुनी कि ये तो बढ़िया सरल उपाय है, तो जब दूसरे दिन क्या था कि 6 बजे छोटी बहू उठी, इसके पहले माता जी 5 बजे उठ के 5 ही बजे चालू हो गई चाकी उनकी। और जब बहुओं को मालूम चला तो अगले दिन माता जी से पहले 4 बजे ही बहुएं उठ के, बड़ी बहुएं उठ के पीसने लगी। अब घर में बड़ा शांति का माहौल हो गया, कहीं लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश न रही, बड़ा प्रेम हो गया आपस में। घर का जो अशुद्ध खाना था शुद्ध हो गया, लोगों के मन शुद्ध होने लगे। जब 4 बजे बहुएं उठने लगी तो उनके पति भी उठने लगे, कोई खेत देखने जाने लगा, कोई दुकान देखने जाने लगा, और ऐसे उनमें बढ़ोतरी होने लगी और बढ़िया धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ऐसी इसमें कहा नहीं जा सकता कि इसमें छोटी बहू लक्ष्मी ही कही जाएगी। इसीलिए भगवान तुलसीदास ने जो लिखा था कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यही हुआ ना, जहां सुमति, अब देखिए सुमति जहां हो गई तो बढ़िया सब में प्रेम भाव हो गया।